गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो? ठीक हो ना? हाँ, तो हमने इससे पहले दाशिका का जो पाठ पढ़ा था वो है दोस्त की पोशाक। इसमें 3 या 4 कैरेक्टर्स आते हैं। जो है नसरुद्दीन, वो बड़ा ही मज़ेदार आदमी है, यानी कि हंसी मजाक करने वाला है। उनके पास जो जमाल साहब जाते हैं उनको वो अपनी आइसक्रीम पहनने के लिए देता है और अपना मोहल्ला घूमने लेके जाता है। ये सब हमने पाठ ठीक तरह से पढ़ा है। पाठ पूरी तरह से पढ़ के पूरा हुआ है। किसी को कुछ शंका है तो मुझे जरूर पूछिए। अब हम चलते हैं इस पाठ के सवाल और जवाब की तरफ। क्या है तुम्हारे सवाल? तुम्हारे सवाल कैसे है? तो आप बुक निकालो, आपकी टेक्स्ट बुक आपके सामने रखो ताकि आपको ठीक तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है। कहानी के बारे में कोई 5 प्रश्न बनाकर नीचे दी गई जगह में लिखो। कॉपी में उनके उत्तर आपको लिखने हैं, यानी कि होमवर्क में आपको उसके उत्तर भी लिखने हैं। और इस पाठ से जो प्रश्न बनते हैं यानी कि सवाल बनते हैं वो 5 सवाल आपको खुद बनाने हैं। तो मैं आपको 5 सवाल क्या है वो आपको दे रहा हूँ, आप ठीक से ध्यान दो। इसकी नोट्स भी मैं आपको भेजने वाला हूँ, या आप ठीक तरह से सुनो ताकि आपको ठीक तरह से याद आ जाएगा। देखो 5 सवाल क्या हो सकते हैं। नसरुद्दीन किससे मिलकर बहुत खुश हुए? किससे मिले थे नसरुद्दीन? उनके पुराने दोस्त जमाल साहब से मिलके बहुत खुश हुए थे। तो इसका जवाब कैसा आएगा? नसरुद्दीन अपने पुराने दोस्त जमाल साहब से मिलकर बहुत खुश हुए। दूसरा सवाल है, जमाल साहब ने नसरुद्दीन के साथ उनके मोहल्ले में घूमने से क्यों मना कर दिया? क्यों मना कर दिया था? बोलो, आपको पाठ ठीक तरह से याद है? आप जवाब देना सीखो। तो उनका जो पोशाक था वो इतना अच्छे ढंग का नहीं था। और आप ऐसा कैसे भी पोशाक पहन के किधर घूमने जाते हो या किसी मेहमान के घर जाते हो क्या? नहीं जाते हो। वैसे ही ये जमाल साहब, मेरा पोशाक ठीक नहीं है, मैं आपके साथ घूमने के लिए नहीं आऊंगा, ऐसे कह रहे थे। क्या सुनकर, तीसरा सवाल, क्या सुनकर जमाल साहब पर मानो घोड़ों पानी पड़ गया? मानो घोड़ों पानी पड़ना यानी कि शर्मिंदा होना, नाराज होना। हाँ, तो क्या सुनकर वो नाराज हो गए थे? तो ये नसरुद्दीन ने अपनी अचकन तो उनको पहनने के लिए दी थी, लेकिन वो बार बार जिस पड़ोसी के पास जाते थे उनको क्या कह रहे थे कि इन्होंने जो अचकन पहन के रखी है वो दरअसल मेरी है। तो वो शर्मिंदा होते थे और उनके इस बात सुनकर उनके मानो घोड़ों पानी पड़ गया था। सवाल चौथा है, नसरुद्दीन ने किससे माफी मांगी? नसरुद्दीन ने किससे माफी मांगी थी? अपने ही दोस्त जमाल साहब से माफी मांगी थी। क्यों मांगी थी? क्योंकि उन्होंने बार बार वो कह रहे थे कि ये अचकन इन्होंने जो पहन के रखी है वो मेरी है, ऐसे कहने की जरूरत नहीं थी। इससे वो क्या रहा था, उनका ही दोस्त जमाल साहब बार बार शर्मिंदा हो रहा था, यानी कि नाराज हो रहा था। इसलिए नसरुद्दीन ने जमाल साहब से माफी मांगी थी। क्या सवाल है, 5वां सवाल है, क्या नसरुद्दीन ने जानबूझकर गलती की थी? ये जो गलती कर रहा था नसरुद्दीन, बार बार बोल रहा था कि इन्होंने आइसक्रीम पहन के रखी है वो मेरी है, या दूसरी टाइम बोला था कि इन्होंने जो आइसक्रीम पहन के रखी है वो इनकी खुद की है, और तीसरी बार बोला था इसके बारे में ना बोलना ही ठीक है। तो ये बार बार बोलना ठीक था क्या? नहीं था। तो नहीं, दरअसल वो कम बुद्धि वाला था। ये क्या नसरुद्दीन ने जानबूझकर गलती की थी? ये जानबूझकर कर रहा था क्या? नहीं था। एक तो वो हंसी मजाक वाला आदमी था, नहीं तो वो कम बुद्धि वाला था, इसलिए वो ऐसे कर रहा था। अभी देखो तुम्हारी बात में क्या क्या आया है। नसरुद्दीन और जमाल साहब बन ठन कर घूमने के लिए निकले। हाँ, बन ठन के तो निकले थे। इसके पहला सवाल है, तुम बन ठन कर कहाँ कहाँ जाते हो? आप भी बन ठन करके कहाँ कहाँ पे जाते होगे ना, तो कहाँ कहाँ जाते हो? तो अपने दोस्त के जन्मदिन के पार्टी पे
या किसी के शादी में जाते हो, किसी यात्रा में घूमने के लिए बन के जाते हो, और भी आप कहाँ कहाँ जाते हो वो आपको लिखना है। दूसरा सवाल है, तुम किस किस तरह से बनते ठनते हो, यानी कि किस तरह से तैयार होके आप घर से निकलते हो। तो कैसे कैसे बनते हो, नहाते धोते हो, उसके बाद ठीक तरह से प्रेस करके कपड़ा, अच्छा सा कपड़ा पहनते हो, चमकीले हुए पॉलिश किए हुए जूते पहनते हो, या बाल बना के पाउडर लगा के, लड़की लोग तो और भी कुछ कुछ करके कान में कुछ पहनते हैं, बिंदिया ठीक से लगाती है, होठ को लिपस्टिक लगा के, ऐसे सज धज के निकलते हो। जैसे आप सजते हो, सज संवरते हो, वैसे ही आपको लिखना है यहाँ पे तुम्हारी समझ से। अगला सवाल है, तीसरे मकान से बाहर निकलकर जमाल साहब ने नसरुद्दीन से क्या कहा होगा। जब तीसरे दोस्त के यहाँ गए, वहां से भी उन्होंने, नसरुद्दीन ने वही किया जो पहले दो जगह पे किया था। तो वहां जाके जमाल साहब क्या बोले होंगे, क्या उन्होंने कहा होगा। तो क्या कहा होगा, तीसरी मकान से बाहर निकलकर जमाल साहब ने नसरुद्दीन से क्या कहा होगा। जमाल साहब ने कहा होगा कि मैंने अचकन के बारे में कुछ न कहने के लिए कहा था, फिर भी तुमने उसका जिक्र क्यों किया। मैंने तुम्हें कहा था ना, क्या कहा था, अचकन के बारे में मत कहो, कहा था ना, तो फिर भी तुमने उसका जिक्र क्यों किया। ऐसे तीसरे मकान के बाहर निकलने के बाद जमाल साहब ने नसरुद्दीन से कहा होगा। दूसरा सवाल है, जमाल साहब अपने मामूल से कपड़ों में घूमने क्यों नहीं जाना चाहते थे। आप जाएंगे ऐसे, आपके अपने ठीक ढंग से कपड़े नहीं पहने और आप किसी दोस्त के घर जाओगे, मैं तो नहीं जाऊंगा। इसलिए जमाल साहब मामूल से कपड़ों में घूमते तो लोग कहते कि उनके पास अच्छे कपड़े नहीं है। लोग क्या कहते, इस मामूली कपड़े पहन के जाते हैं, अरे एक तो इतने दिन के बाद नसरुद्दीन का ये दोस्त आया है और ये ऐसे कपड़े पहन के आया है, इनके पास अच्छे ढंग के कपड़े ही नहीं है, ऐसे लोग सोचेंगे। इसलिए जमाल साहब मोहल्ला घूमने के लिए जाने के लिए तैयार नहीं थे। नसरुद्दीन अपनी अचकन के बारे में हमेशा क्यों बताते होंगे, क्यों बता रहे होंगे। नसरुद्दीन एक मजाकी इंसान थे। नसरुद्दीन कैसे एक मजाकी इंसान थे, उन्हें हंसी मजाक बहुत पसंद था, इसलिए वो बार बार उनका मजाक कर रहे थे, अपने दोस्त का यानी कि जमाल साहब का मजाक कर रहे थे। अभी देखो आगे गपशप क्या है। जब जमाल साहब और नसरुद्दीन हुसैन साहब के घर से बाहर निकले तो उन्होंने अपनी बेगम को नसरुद्दीन और जमाल साहब से मुलाकात का किस्सा सुनाया। उन दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई होगी, लिखकर बताओ। अभी हुआ क्या, जब जमाल साहब और नसरुद्दीन हुसैन साहब के घर से निकले और उस हुसैन साहब के दूसरे इंसान कौन थे, हुसैन साहब उनके घर गए थे। तो वहाँ क्या हुआ, वो दोनों निकले, नसरुद्दीन और जमाल साहब वहाँ से निकल के गए और हुसैन साहब और उनके बीवी में बातचीत हो गई। वो क्या हो गई होगी, तो उनके बीवी ने शुरुआत की है। बेगम बोली, कौन आए थे, किसको पूछा, हुसैन साहब से बेगम ने पूछा कौन आए थे। तो हुसैन साहब बोले, नसरुद्दीन अपने पुराने दोस्त के साथ आया था। तो बेगम बोली, तो उन्होंने क्या कहा, तो उसका ऐसा सवाल लिखना चाहिए। तब क्या बोलते, बेगम बोलते कौन आया था, हुसैन साहब बोलते नसरुद्दीन अपने दोस्त के साथ आया था। बेगम किस दोस्त के साथ आया था, तो हुसैन साहब बोलते जमाल नाम का उनका कोई पुराना दोस्त था, उनके साथ आया था। तो बेगम बोलती है, हंसते हुए बोलती है, तब जरूर ही वो अचकन उनकी नहीं होगी। तो बोलते हैं, नसरुद्दीन बोल रहा था कि इनके दोस्त ने जो अचकन पहन के, मतलब जमाल साहब ने जो अचकन पहन के रखी है वो मेरी है, ऐसे हुसैन साहब अपने बेगम से बोल रहे हैं। और बेगम बोलती है, तो जरूर नसरुद्दीन, ये जो हंसी मजाक वाला आदमी है,
तो वो बोल रहा है तो जरूर वो अचकन नसरुद्दीन की ही होगी, इसलिए वो बोल रहा है। हाँ, हुसैन साहब हा 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 मतलब हंसते हुए, उसने तो नसरुद्दीन की ही अचकन पहन के रखी थी। ये बातचीत उन दोनों में हो गई होगी। अभी घूमना फिरना क्या है, देखो घूमना फिरना। आप अपने बुक में ध्यान दे रहे हो ना। नसरुद्दीन ने कहा चलो दोस्त मोहल्ले में घूम आए। जब नसरुद्दीन अपने दोस्त से मिले, वे उसे अपना मोहल्ला देखने के लिए, जब तुम अपने दोस्तों से मिलते हो तब क्या क्या होता है। जैसे नसरुद्दीन के पास भी जमाल साहब उनके पुराने दोस्त गए हैं, आपके पास भी कोई आपके दोस्त आते होंगे या आप किसी दोस्त के पास जाते होंगे, तब आप क्या क्या करते हो वही आपको यहाँ पे लिखना है। समझो आप किसी एक दोस्त के पास गए हैं, तो दोस्त के पास जाके तुम उधर ही ऐसे ही बैठ के चले आते हो क्या घर? नहीं, वो दोस्त बोलता है चलो यहाँ पे जब किधर जाएंगे, हमारे करीबी गार्डन है, गार्डन के बाहर आइसक्रीम का ठेला है, कुछ आइसक्रीम खाएंगे या गोलगप्पे खा के आएंगे, यानी कि भेलपूरी पानी पूरी। आपको कुछ खाने की चीज़, बच्चे हैं तो आपको खाने की चीज़ें बहुत पसंद है, तो कुछ खा के, या गार्डन में, हमारे गार्डन में झूला है, झूला खेल के आएंगे, या कुछ खेलने की और भी चीज़ें हैं वो सब खेल के, या कुछ ना हो तो एक अपनी गेंद लेके गार्डन में खेलने निकलते हैं। वो आपको यहाँ पे लिखना है। आप क्या क्या करते हैं दोस्त के घर में जाके, या आपके पास कोई दोस्त आता है तो आप क्या क्या करते हैं वो लिखना है। करके दिखाओ। अभी आपको कुछ करके दिखाना है। अभी क्या करके दिखाना है? नीचे कुछ वाक्य लिखे हैं, वो आपको पढ़ने हैं। तुम्हें इनका अभिनय करना है। अभिनय करना है यानी अभिनेता किसी मूवी में या नाटक में अभिनय करता है ना, वो अभिनय आपको करना है। तुम चाहो तो कहानी में लिख भी सकते हो कि इन कामों का जिक्र कहाँ आया है, और आपको लिखना भी है ये इसका जिक्र कहाँ गया है। बन ठन कर घूमने के लिए निकलना। अभी आपको बन ठन के निकलना है। आप आपके फैमिली के किसी त्योहार, फैमिली के किसी फंक्शन में जा रहे हो तो घर वाले सब बन ठन के जाते हैं, तो आपको भी बन ठन के जाना पड़ता है उनके साथ। तो वो एक्टिंग आपको करना है, आपको बनना है, ठंडा है, ठीक ठाक बन के घर से निकलना है। दूसरा है घड़ों पानी पड़ना। घड़ों पानी पड़ना यानी कि शर्मिंदा होना। आपको अभी किसी दोस्त ने आपको बहुत सारा परेशान किया है, यानी कि आपका अपमान कर रहा है, जहाँ पे लेके जा रहा है वहाँ पे, तो कोई भी शर्मिंदा होता है, वैसे एक्शन तुम्हें भी शर्मिंदा होना है। ये एक्टिंग करना है। मुंह बनाकर शिकायत करना, यानी कि नाराज हो जाना, मुंह बना के शिकायत करना। अरे ये क्या, कैसा नसरुद्दीन इंसान है, मेरे को ये आजकल इसकी क्यों मैंने पहनी। ऐसे उसको लगा कि आजकल इसके आजकल मैंने ना पहनी होती तो ही अच्छा होता। ये खाम इसकी आजकल मैंने पहनी और ये बार बार अपने आप ही बोल के मेरे को शर्मिंदा कर रहा है। वही है मुंह बनाकर शिकायत। वो शिकायत कर रहा है, अरे क्या जरूरत थी, तुझे बोलने की जरूरत नहीं थी, ये आजकल तेरी है, मुझे मालूम है, तुझे मालूम है, बस हुआ ना। इससे आगे क्यों जा रहा है तू? बाकी तेरे दोस्त को क्यों बता रहा है, मेरे को तू शर्मिंदा कर रहा है। गर्म जोशी से स्वागत करना। आपके पास कोई मेहमान आता है या कोई आपका पुराना दोस्त आता है तो तुम बोलते हो कि नहीं, आओ आओ, अरे कितने दिन के बाद मिले हो, आ जाओ, बैठिए बैठिए। तो आप खुशी से उनका स्वागत करते हो, कुछ पानी देते हो, उसके बाद कुछ मीठा खाने के लिए देते हो, चाय बिस्कुट देते हो। वैसे ही उसे बोलते हैं गर्म जोशी से स्वागत करना। नाराज हो जाना। देखो आप होमवर्क नहीं भेजते हो तो मैं कभी कभी नाराज हो जाता हूँ, कभी कभी यानी अक्सर ही नाराज होता हूँ। आप ठीक टाइम पे होमवर्क भेजते नहीं तो मेरे को लगता है अरे बच्चे लोग होमवर्क नहीं भेज रहे, क्या करेंगे, तो मैं नाराज हो जाता हूँ। वैसे आपको भी नाराज होना है। देखते ही रह जाना। कैसे? अरे देखते ही रह जाना मतलब आश्चर्य से। होता है ना कभी कभी, अरे ये क्या हुआ, ऐसे ही आप रहते हो, कुछ समय तक ऐसे ही रहते हो, अरे ये क्या हुआ, जब से कुछ आपके हाथ से निकल जाता है आप देखते ही रहते थे। वैसे
आपको ये एक्टिंग करना है, सब एक्टिंग करना है। चलो आगे चलते हैं। घड़ो पानी पढ़ना। आप ये ठीक से पढ़ो, आपको समझ में आएगा ना। नसरुद्दीन की बात सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घड़ो पानी पड़ गया, यानी कि वो बहुत शर्मिंदा हो गए। घड़ो पानी पड़ना एक मुहावरा है, इसका क्या मतलब हो सकता है पता लगाओ। किससे पता लगाना है? तुम इसका मतलब पता करने के लिए अपने साथियों या बड़ों से बातचीत कर सकते हो या शब्दकोश देख सकते हो। आपके पास डिक्शनरी हो या आपके पापा मम्मा घर में हो या किसी आपका बड़ा दोस्त है, बड़ा भाई है, उनसे बात करके मानो घड़ो पानी पड़ना यानी कि शर्मिंदा होना, मैंने आपको बताया है। फिर भी आप ये बात अपने बड़ों के साथ करो, यानी कि बातचीत होनी चाहिए। दूसरा सवाल देखो, इस मुहावरे को सुनकर मन में एक चित्र सा बनता है। अभी मानो घड़ो पानी पड़ गया, यानी कि वो जमाल साहब एकदम नाराज हो गए और उनको गुस्सा आया, किसका? नसरुद्दीन का। और उनके ये मुहावरा सुन के आपके सामने एक चित्र बनता है कि नहीं? वो नसरुद्दीन का क्या मन में क्या हो गया होगा उसको, वो एक चित्र होता है। वैसे आपको भी कुछ मुहावरों के साथ ऐसे मन में चित्र बनाने हैं। तुम भी किन्हीं दो मुहावरों के बारे में चित्र बनाओ। कुछ मुहावरे हम दे देते हैं, तुम चाहो तो इनमें से कोई पसंद कर सकते हो। कुछ मुहावरे यहाँ पे लिखे हैं, इसमें से मन में ही चित्र बनाना है। क्या हो गया होगा उस जगह पे, क्या हो गया होगा? जैसे कि दोस्त के पास जाके नसरुद्दीन ने जमाल साहब का अपमानित किया था उनको कि ये कमीज जो है यानी कि पहन के रखी है वो मेरी है बोल के उन्होंने उनको अपमानित किया था। सिर मुंडाते ही बोले पढ़ना। देखो मोहर देखो, ऊंट के मुंह में जीरा। अभी ऊंट कितना बड़ा होता है, उसका मुंह कितना बड़ा होता है, इतनी सी चीज उसके मुंह में डाली, ये जीरा इतना सा होता है तो उसका कुछ मायने नहीं रहता है। जैसे कि कोहदा पहाड़ निकला चूहा, एक पहाड़ खोद के इतना सा अगर चूहा निकला तो इतनी मेहनत गई ना अपने पानी में। दिया तले अंधेरा, दिया यानी दिया ऊपर जलता है, सबको प्रकाशित करता है यानी कि उजाला देता है, फिर उसके तले में अंधेरा रहता है। ईद का चांद, ईद का चांद क्यों बोला है? ईद का चांद कभी कभी दिखता है। वैसे कोई आपका दोस्त गया और बहुत दिन के बाद आया, जैसे कि कभी कभी दिखने वाली चीज के बारे में ये कहा है कि ईद का चांद। कौन है कैसा? कौन कैसा है? अभी नसरुद्दीन एक भड़कीली अचकन निकल कर लाए। भड़कीली शब्द बता रहा है कि अचकन कैसी थी। अचकन कैसी थी? तो भड़कीली थी। कहानी में ऐसे ही और शब्द छाटो जो किसी के बारे में कुछ बताते हो, उन्हें छाटकर नीचे दी गई जगह में लिखो। अभी कैसे लिखा है? भड़कीली अचकन। अचकन के बारे में कैसे लिखा है? वो अचकन कैसी है? भड़कीली है। तो